फरवरी 2019 का दिन पाकिस्तान और उसमें पलने वाले आतंकियों के लिए काला दिन साबित हुआ, जब भारत ने 14 फरवरी को अंजाम दिए गए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। जवानों के पराक्रम और शौर्य को सबने देखा। देशवासियों ने देखा कि कैसे जान हथेली पर रखकर हमारे आईएफ जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के कैंपों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बारह मिराज 2000 फाइटर विमानों से 1000 किलो बमों की बारिश की गई और आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान दहल उठा, क्योंकि उसी की धरती पर पलने वाले आतंकियों के आशियाने हमारी सेना ने नेस्तनाबूद कर दिए। 14 फरवरी के हमले में जवानों की शहादत से जो देश गमगीन था, मोदी सरकार के कड़े एक्शन ने उसके ठीक 12 दिन बाद यानी 26 फरवरी को उस देश को जश्न मनाने की एक वजह दे दी। खुशी में झूम उठने के लिए बेकरार कर दिया। बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाले जवानों के साहस और पराक्रम को सभी ने सराहा, फिर चाहे वो नेतृत्व कर रही मोदी सरकार हो या फिर विपक्ष। सभी ने दिल खोलकर उन जवानों के शक्ति प्रदर्शन की खूब तारीफ कर उनका मनोबल बढ़ाया, जिन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उसे उसकी आंख में आंख डालकर दिखा दिया कि तुम डराओगे तो अब हम डरेंगे नहीं, और तुम्हारी नादानियों को सहन करते रहे। लेकिन अब बस हुआ, अब तुम्हारा एक कदम और हमारे दो। अब गुस्ताखी करोगे तो आग बरसेगी और ध्वस्त कर दिए जाओगे। जब भारत के पास ऐसे वीर जवान हो जो देशवासियों की सुरक्षा करते दिन रात सीमा पर डटे रहते हो, उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय उसको गिराने का काम हो, तो फिर हर एक हिंदुस्तानी का खून खौलना लाजमी ही है। और कांग्रेस है कि अपनी इस आदत से बाज आने के लिए तैयार ही नहीं है। कभी इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए होते हैं तो कभी एयर स्ट्राइक के। शहीद हुए जवानों के परिवारों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाले राहुल गांधी के अलावा अब उनके साथी और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को भी एयर स्ट्राइक के सबूत चाहिए, वो भी भारत का नागरिक होने के नाते। वो चाहते हैं कि सेना अपने पराक्रम की पूरी स्टोरी इनके सामने खोलकर रख दे, क्योंकि उन्हें सेना के जवानों की काबिलियत पर भरोसा नहीं है। पहले राहुल गांधी ने ये कहकर इशारों इशारों में सबूत मांगे थे कि शहीद हुए जवानों के परिवार जानना चाहते हैं कि आतंकियों के साथ सेना ने क्या किया। कल मैंने अखबार में पढ़ा कि जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उनकी फैमिलीज ने ये मांग उठाई है। अब उनकी फीलिंग है, और कांग्रेस के लोगों ने इस पे मतलब जो चर्चा करनी थी कर दी। मैं इस पे मतलब ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, बट ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं, इनकी फैमिलीज में ये फीलिंग है कि भैया देखो हमें चोट लगी है तो हमें भी मतलब दिखाइए क्या हुआ। वहीं अब कांग्रेस नेता पित्रोदा ने सवाल उठा दिया है कि अगर 300 आतंकी मारे गए तो दुनिया को दिखे क्यों नहीं। पित्रोदा ने कहा कि इस बारे में मैं थोड़ा और जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट पढ़ता हूं। क्या वाकई हमने हमला किया? हमने वास्तव में 300 लोगों को मार डाला? मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो गया। हम तो इतना ही कहते हैं कि एज ए सिटीजन आई एम एंटाइटल्ड टू नो व्हाट हैपेंड, दैट्स ऑल। उसमें गड़बड़ क्या है? लेकिन आप सिटीजन से ज्यादा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं। नो, बट आई वाज टॉकिंग एज ए सिटीजन। आई टोल्ड ANI that I am not talking as a party. I am just asking as a citizen. I am entitled to know. लेकिन सर, जिस तरह से पूरे इस इशू पे विवाद हुआ, आपको लगता है कि एयर स्ट्राइक को लेकर गवर्नमेंट को कोई जवाब देना चाहिए या बताना चाहिए, जैसा आर्म फोर्सेस ने कि हमें तो काम नहीं की लाशें? No, that is up to government. That is not my job. My job is not what governments do. Okay? लेकिन आपने सरकार की मंशा पे सवाल उठाया कि जिस तरह से आपने कहा कोई सवाल क्यों सवाल नहीं उठा सकते भाई?
What is the problem in raising a question? I don't understand the confusion. I don't understand why everybody is so excited. As a citizen in democracy, discussion, dialogue, debate, discourse is a way of life. Okay? And what's the problem? सरकार ने जैसे एयर स्ट्राइक का परमिशन दिया आर्म फोर्सेस को, एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया, वहाँ पे 300 लोग मारे जाने की खबर है, लेकिन लगातार आपने जिस तरह से सवाल उठाया कि इंटरनेशनल मीडिया में वहाँ पे कोई ऐसे विवाद. So all I am saying is, I read in New York Times, and I want to know what are the facts. That's all. Usme I don't understand what is the controversy. I am baffled at the response. Okay, it shows me how people react to trivial matters in India. It's a totally trivial matter. Okay. Some citizen asking a question, you can say, look, I don't have an answer. I don't want to give an answer. इतने के अलावा पित्रोदा को आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान से भी हमदर्दी हो चली है। वो नापाक पाकिस्तान जो भारत को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता, वो पाकिस्तान जो न जाने कितनी ही बार भारत की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर चुका है। उसके अपने देश में भले ही खाने के लाले हों, लेकिन वो आतंकियों के लिए फंडिंग नहीं रोकता। अमेरिका के आगाह करने के बावजूद भी वो अपनी आतंक समर्थित आदतों को नहीं छोड़ पाया है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, लेकिन पाकिस्तान ये बात कहां मानने वाला है। वो तो हमेशा से ही खुद को पाक साफ बताता आ रहा है। उसी पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए सैम पित्रोदा का कहना है कि मुंबई में आतंकी हमला हुआ, 26/11 को 8 लोग आए और कुछ कर गए। इसके लिए आप पूरे देश पर हमला नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए आप देश के हर एक नागरिक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मेरी नजर में ये सही नहीं है। Attacks happen all the time. Attack happened during what was this Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay, I mean we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how you deal with world. Okay, because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. Okay, it's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. No, but I don't believe that way. अब सवाल ये कि क्या अब सेना को एक एक नागरिक के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करनी होगी? क्या सेना को अब एक एक नागरिक से उसकी राय लेने के बाद ऐसे हमलों को अंजाम देना होगा? क्यों कांग्रेस को ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना होता है, वो भी तब जब मुद्दा इतना संवेदनशील हो? क्यों सरकार पर सवाल उठाते उठाते विपक्ष ये भूल जाता है कि वो भी भारत के ही नागरिक हैं और सीमा पर खड़े जवान सिर्फ देशवासियों की ही नहीं बल्कि उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। कम से कम उनकी कर्मठता, उनके राष्ट्रवादी होने के सबूत मांगने से तो बचना चाहिए। क्यों पाकिस्तान की नजरों में अच्छा बनने के लिए कांग्रेस के नेता अपने देश की आंखों में गिरते चले जा रहे हैं? और अब आगाह किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बिना नाम लिए कांग्रेस के सैम पित्रोदा को आगाह किया है। पीएम ने लिखा, कांग्रेस में आतंकियों को जवाब देने की हिम्मत नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष के सबसे विश्वसनीय सलाहकार ने भारत की सेना का अपमान कर पाक के नेशनल डे पर उत्सव की शुरुआत कर दी है। ये भारतीय सेना का अपमान है, जो कि शर्म की बात है। पीएम ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, कांग्रेस के शाही वंश के वफादार दरबारी स्वीकार करते हैं कि राष्ट्र पहले से ही जानता था कांग्रेस आतंकवाद का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। ये एक न्यू इंडिया है। हम आतंकवादियों को उस भाषा में जवाब देंगे जो वो समझते हैं, और वो भी ब्याज के साथ। अब पीएम के ट्वीट के बाद पित्रोदा का एक और बयान सामने आया और वो अपने स्टैंड पर कायम दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने अपने नागरिक होने पर यह सवाल उठाने की बात कही और अपने स्टैंड को लेकर खुद को पार्टी से अलग बताया। दिलचस्प बात यह है कि अगर पित्रोदा ये स्टैंड अपना बता रहे हैं, तो वहीं पार्टी ने भी उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सैम पित्रोदा का ये निजी बयान बताया है, जिससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।
हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अपनी शक्ति कभी न दिखा पाने वाली कांग्रेस, जिसके राज में भी न जाने कितने आतंकी हमले हुए, लेकिन हमेशा डर कर चुप बैठ जाने वाली कांग्रेस को पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने वाली मोदी सरकार से ऐसी क्या परेशानी है कि वो आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान की हमदर्द बनने के लिए तैयार हो गई।